नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आज अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी पर ऐसे कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको सफलता मिले। तो शुरुआत आज के शुभ संयोग से करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात कर रहे हैं आज माघी गुप्त नवरात्र की अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक प्रयोगों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए आज के दिन करने वाले महा चमत्कारिक उपाय। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। रोज़ाना प्रतिदिन चाय पीते पीते इस शो को अवश्य देखिए। शुरुआत करते हैं आज के दुर्लभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 20 फरवरी 2021। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी, भीमाष्टमी मनाई जाएगी, साथ ही आज वैधरती पुण्यम भी रहेगा। महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा के अनुसार आज के दिन ही देह त्यागी थी। मान्यता यह है कि गंगा पुत्र भीष्म के निमित्त भीमाष्टमी का व्रत करना, पूजन करना और पितामह भीष्म के निमित्त तर्पण करने से वीर तथा सत्यवादी संतान की प्राप्ति होती है। भीमाष्टमी के दिन व्रत करने से पितृदोष से, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आज भीमाष्टमी के दिन भीष्म पितामह की स्मृति के निमित्त जो श्रद्धालु कुश, तिल और जल के साथ श्राद्ध करता हो, तर्पण करता हो, उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। उसके जाने अनजाने में संचित सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन भीमाष्टमी का व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, संतान की कामना भी पूर्ण होती है। पितामह के आशीर्वाद से उपवासक को पितामह सम्मान सुसंस्कार युक्त संतान की प्राप्ति होती है। जी, और अष्टमी का दिन है पंडित जी, तो अष्टमी विशेष उपाय आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज माघी गुप्त नवरात्र की दुर्गाष्टमी है। आज आप इच्छित मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ चमत्कारिक उपायों को करिएगा। इन उपायों को करके आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। करना क्या है? अष्टमी की रात को माता दुर्गा प्रसन्न होकर सभी साधकों की हर इच्छाओं को पूरा कर देती है। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी के कुछ चमत्कारिक उपाय। तो आज दुर्गाष्टमी के दिन अपने घर में या मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके विराजमान हो जाइएगा। माँ दुर्गा के सामने चावल और लाल कुमकुम की एक ढेरी बना लीजिएगा। उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना करिएगा और उसके पश्चात श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जला लीजिएगा। तेल के 9 दीपक जलाकर पूजन अर्चन कीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात उन चावलों को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। उसके पश्चात उस श्री यंत्र को अपनी तिजोरी में, अलमारी में या फिर आप जहां पर धन रखते हो वहां पर स्थापित रख दीजिएगा। जल्द ही आपके घर के अंदर गरीबी दूर भागेगी और मां लक्ष्मी का प्रवेश होने लगेगा। हमारे वो दर्शक जो काफी समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लाख कोशिशों के पश्चात भी उन्हें उनकी मन चाही या मन इच्छित नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन पूर्व दिशा की ओर सफेद आसन बिछाकर बैठ जाइएगा। एक पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रखिएगा और उसका केसर और इत्र से पूजन करने के पश्चात धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु कुरु नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। आज से शुरू करके 11 दिन तक कीजिएगा। इसके पश्चात आप अपनी नौकरी के लिए कहीं भी जाएं,
उस स्फटिक की माला को गले में पहन कर जाएं, निश्चित तौर पर आपको आपकी मन इच्छित नौकरी प्राप्त होगी। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन किसी शिव मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुति दीजिएगा। भगवान शिव के सामने बैठकर 5 माला इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कुछ ही समय में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात ओम ह्रीं मोहिनी मम पतिया मम भार्या मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं मोहिनी मम पति या मम भार्या मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार अग्नि के अंदर घी से आहुतियां दीजिएगा। इसके पश्चात प्रतिदिन पूजा करते समय इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में मोह पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, कमी देखने की जगह अच्छाइयां देखने लगते हैं, रिश्तों में एक प्रकारता आनी शुरू हो जाती है। यही नहीं, यदि आप विवाह योग्य हैं, कई कोशिशों के पश्चात में भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन भगवान शिव मां पार्वती का विधिवत पूजन अर्चन करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित तौर पर आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आज दुर्गाष्टमी के दिन एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसमें 11 कोड़ियाँ उस कपड़े के अंदर बांध दीजिएगा और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। उस कपड़े को पूजा स्थान पर रखिएगा। पूजा के पश्चात उस कपड़े को अलमारी में रख दीजिएगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होने लग जाएगी। बहुत से दर्शकों की शिकायत रहती है कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है, धन बचता ही नहीं है, जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। तो आज दुर्गाष्टमी के दिन पूजा से पहले शुद्ध देशी घी के 9 दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उन दीपक को स्टील या पीतल की थाली में रख दीजिएगा। इसे आपको बुझाना नहीं है, स्वयं ही बुझने दीजिएगा। आज इसे 11 दिन तक लगातार 9 दीपक प्रज्वलित करने से आपके खर्चे कम हो जाएंगे। जी पंडित जी, लगातार आप सभी को बता रहे हैं कि कौन से उपाय आपको करने हैं जिससे तमाम समस्याएं जो हैं आपकी खत्म होंगी। और आगे बढ़ते हैं और कुछ उपाय भी जान लेते हैं। दोस्तों, आज दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन अवश्य कीजिएगा। जिन कन्याओं को आप भोजन करा रहे हैं, उन्हें विद्या से संबंधित वस्तुएं अवश्य दान कीजिएगा। ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में आ रही विद्या क्षेत्र की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आप अपनी लाइफ को हर्डल मुक्त बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त बनाना चाहते हैं, जीवन में शुभता का संचार करना चाहते हैं, तो आप आज दुर्गाष्टमी के दिन माता के मंदिर में बैठकर ओम करोतु साना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापदहा, इस मंत्र का 5 माला जाप कर सकते हैं। या ओम सर्वबाधा विनर्मुक्तो दंडान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आज दुर्गाष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 12 बजे गौ माता के दूध से बना शुद्ध देशी घी का दीपक जलाने से सारे दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर हो जाते हैं। आज दुर्गाष्टमी की रात में दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माता के चरणों में 8 कमल के पुष्प अर्पण करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती है। आज दुर्गाष्टमी की रात को अपने घर में या दुर्गा मंदिर में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। दुर्गाष्टमी को सूर्यास्त के ठीक पश्चात किसी वेद पाठी ब्राह्मण की कुमारी कन्या हो, उसकी पसंद के कपड़े उसको दान करने से किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने लग जाते हैं। आज दुर्गाष्टमी की रात को माँ गौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित करके चांदी का सिक्का अर्पण के दूसरे दिन उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब में, पॉकेट में, पर्स में, अलमारी में रखने से धन आवक बना रहता है। आज दुर्गाष्टमी की रात को एक पान में गुलाब के फूल की 7 पंखुड़ियां रखकर
माँ दुर्गा को अर्पण करने से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में, आपके कैश काउंटर में, आपके पर्स में निवास करने लगती है। आज दुर्गाष्टमी को सूर्यास्त के पश्चात 11 सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ी, सिंदूर भेंट करने से धन लाभ होने के योग बनने शुरू हो जाते हैं। आज दुर्गाष्टमी की रात में देवी मंदिर में माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्रियां भेंट करने से जीवन में आने वाली सारी समस्याएं, बाधाएं मुक्त हो जाती हैं। आज दुर्गाष्टमी के दिन मां भगवती को आम अथवा गन्ने का रस, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या अनार का रस हो, आम का रस हो, गन्ने का रस हो, आज के दिन मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली का अभिषेक कीजिएगा। आज के दिन आम, अनार या गन्ने के रस से जो भक्त मां का अभिषेक करता हो, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर नहीं जाती। मां काली उसके दरवाजे पे विराजमान रहती है। उस घर में तंत्र मंत्र, टोना टोटका प्रवेश नहीं करता है। उस घर के अंदर संपत्ति ही प्रवेश करती है, विद्या ही प्रवेश करती है। आज दुर्गाष्टमी के दिन वेद पाठ के साथ यदि कपूर, सुगंधित अगरू बोलते वनस्पति, केसर, कस्तूरी, कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और थोड़े से प्रयासों में ही पूरी सफलता प्राप्त होती है। आज दुर्गाष्टमी के दिन दाख जो आती है, यदि उसका रस आप निकाल लें और उस रस से मां दुर्गा का आज अभिषेक करें, दाख, उसके रस से मां दुर्गा का यदि आप अभिषेक करें तो आज के दिन मां का अभिषेक करने से आपके ऊपर देवी की कृपा बनी रहेगी। और दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा को दूध से स्नान करवाया जाए, कच्चे दूध से, तो सभी प्रकार की सुख समृद्धि का ऐसा व्यक्ति स्वामित्व को प्राप्त करता है। तो आज दुर्गाष्टमी का विशेष दिन है। कन्याओं का पूजन तो आपको करना ही करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कन्याओं को गिफ्ट देना ही देना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का आदर करना है। अपने साथ काम करने वाली कन्याओं का, महिलाओं का आज के दिन आपको आदर करना है। घर से बाहर निकल रहे हैं, फुटपाथ पे यदि कन्याएं दिख जाएं, कुछ ना कुछ खाने की सामग्री आज के दिन उनको अवश्य दीजिएगा। जी, तो इतनी सारी जानकारी पंडित जी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। पुनः आप सभी को माघी गुप्त नवरात्रा की, दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।